हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री और टीजीटी साइंस के पीवाईक्यू देख रहे थे, तो वो वाले पीवाईक्यू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने टीजीटी साइंस के डिस्कस किए कि कौन से चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है। आज देखो सिलेबस है ना, पीजीटी केमिस्ट्री का हम डिस्कस करेंगे। तो 9 से 12 अगर जितना मैक्सिमम आप पढ़ सको ना उतना आपने पढ़ना है, लेकिन फिर भी बच्चों को ये रहता है कि एक बार ये बता दो कि कौन सी यूनिट से ज्यादा मार्क्स से आता है, कौन सी से कम से आता है। तो यहाँ पे मैंने जो यूनिट लिखी है ना, तो इन यूनिट से क्वेश्चन है वो हर बार रिपीट होते हैं और एक अच्छे खासे मार्क्स में। अब एक सिंगल यूनिट से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आना वो कोई छोटी बात नहीं है। तो वहां से आज वो वाली यूनिट हम देखेंगे जिसमें से एक एक यूनिट में से ही 3-4 नंबर है वो आ जाते हैं। क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं और किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यूनिट्स हैं वो लिखी हुई है। क्या है? मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। रिपीटेड बोल लो या तो जिसमें से ज्यादा आता है वो बोल लो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में से जो आपका एग्जाम आता है ना स्टेट पीजीटी केमिस्ट्री का, वो 3 से 4 मार्क्स का आता है। और 3 से 4 मार्क्स भी कैसे होते हैं, वहां पे एक क्वेश्चन आता है आयनाइजेशन। आइसोमेरिज्म कर लो। आयनाइजेशन क्या कि कोई भी आइसोमेरिज्म वहां पे हो। वहां पे कई बार ज्योमेट्रिकल का पूछ लेते हैं, कई बार कोऑर्डिनेशन का पूछ लेते हैं। ऐसे करके एक क्वेश्चन आपका आइसोमेरिज्म से आता है। उसके बाद सेकंड वहां पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है इंटेंसिटी या तो वेवलेंथ से। इंटेंसिटी वेवलेंथ से आता है कि किसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, वो आपने कैसे डिसाइड करना है, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बेसिस पे। एक क्वेश्चन आपका वहां से आता है। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि वहां पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मींस वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमें दे दिया कि PTCN6 है 2 नेगेटिव। यहाँ पे हमें बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला टॉपिक क्वेश्चन है वो यहाँ से वो भी आता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो यहाँ पे आते हैं। अब तो एक क्वेश्चन और आने लगा है, वो आने लगा है CFSC का कि D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे हमारे पास कितनी CFSC उसकी रहेगी, D4 है तो कितनी CFSC रहेगी। तो ये वाले देखो 7-8 टाइप मैंने बताए हैं, इन्हीं में से जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। आप एक बार एनालिसिस करना जरूर करना। जो 17 से लेकर 23 तक की वीडियो है वो मैं आप लोगों को 1-2 दिन में ही प्रोवाइड करवाऊंगी। तो वहां पे उससे आप एक बार एनालिसिस करके देखना। तो ये वाले सारे बस 5-6 टाइप ही हैं। अगर आप एक एक टाइप को भी सिंगल सिंगल बार 5-6 मिनट में ही हो जाती है, एक टाइप 10 मिनट आप मैक्सिमम लगाओ तो 1 घंटे में आपकी पूरी यूनिट है ये हो जाएगी। तो देख लिया हमने कौन से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है आइसोमेरिज्म पे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड के बेसिस पे इंटेंसिटी और वेवलेंथ निकालना आता है सेकंड टॉपिक। उसके बाद आती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना। उसके बाद आता है यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे। उसके बाद आती है यहाँ पे CFS से निकालना कि CFS से हम कैसे निकालते हैं। तो ये थे मेन टाइप, यहाँ से 3-4 नंबर का आता ही है। उसके बाद सेकेंड यूनिट है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से ये लगाओ आप एक क्वेश्चन, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से। तो तीनों अलग अलग टॉपिक हैं ये, वैसे एक कंबाइंड यूनिट इनकी बनी हुई है। तो यहाँ से भी आपका 3 से 4 नंबर का आता है। यहाँ पे एक तो जो ये रिएक्शन है ना मर्करिक सल्फेट वाली, HgSO4 वाली, वो तो इतनी बार रिपीट होती है कि हमारे पास रिएक्टेंट एल्काइन है और वहां पे हमने उसमें मर्करिक सल्फेट डाला है तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। ये वाली रिएक्शन तो इतनी बार रिपीट होती है, जितने भी आपके इनमें नेमिंग रिएक्शन मिलेंगे आपने वो आपने करनी है। टोलेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग रिएजेंट हो गया, ये वाले सारे क्वेश्चन है वो आपको इस यूनिट में मिलेंगे। और ये यूनिट है वो 3-4 मार्क्स की आती है। तो यहाँ से सारे टॉपिक हैं वो आपने कवर कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये वाली यूनिट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इतने इजी टॉपिक है इसके, आप एक बार देखोगे ना, यहाँ से 5 टाइप के गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आता है गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, NF इनो शेल वाला। उसके बाद एक फॉर्मूला है हमारे पास ई शेल, हम कैसे निकालते हैं, इनो शेल माइनस में RT बाई NF और LN प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, ये वाला आता है एक फॉर्मूला हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आता है, एक आता है ई शेल निकालना, ई शेल हमें निकालना। वहां पे हमारा काम इतना ही होता है कि हमें ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला फॉर्मूला लगाना होता है रिडक्शन पोटेंशियल का। वहां से हमारी जो ई नोट शेल है वो निकल जाती है। तो देखो 1 टाइप ये हो गई, सेकेंड टाइप ये हो गई, थर्ड टाइप हमारे पास ये हो गई, और एक हो गई इसकी फेराडिला का।
जो फेराडे लॉ है उससे तो हर बार क्वेश्चन रिपीट होता ही है। तो ये जो 4 टाइप है इनके जो क्वेश्चन है वो इसमें बहुत बार रिपीट होते हैं। तो वहां से आपने बस इनके फॉर्मूले आते हैं, या तो इसमें से सीधा आपको पता होना चाहिए कि कैथोड कौन सा लेंगे, एनोड कौन सा लेंगे। जैसे ही हमें पता चलेगा हाफ सेल से कि ये कैथोड होगा ये एनोड होगा, तो वहां से हम हमारी इनोड शेल की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो ये वाले जो 4 टाइप है वो वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो आप एक बार जाके देख लेना। आपने ऐसे ही किसी पे बिलीव नहीं करना, चीजों को अपने आप से वेरीफाई करना होता है। ऐसा ना हो कि आपने क्रॉस वेरीफाई करना, तभी आपको पढ़ने में अच्छी संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली यूनिट भी हमारी हो गई। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। इसका जो सबसे मेन काम है वो है आपको फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन आनी चाहिए। उसके बाद सेकंड है आपको क्या होना चाहिए, टी हाफ का रिलेशन पता होना चाहिए। टी हाफ का और T75 का ये जो रिलेशन है ना, ये बहुत बार आता है। टू टी हाफ इज इक्वल टू T75%। ये वाले रिलेशन भी बहुत बार आती है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आता है रेट लॉ से। इतने बार रिपीट हुआ है ये। N2O5 वाला कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 आप कैसे लिखोगे, वहां पे इतनी बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे एक रह गया हमारा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अलग अलग हमें वो दी हो और एक एलिमेंट एक कंबाइन हमारे पास एक मॉलिक्यूल की हमें बतानी है। तो ये वाले टॉपिक मैंने अपने चैनल पे भी डिस्कस किए हैं। तो ये वाला हमारा रह गया था। अब यहाँ पे देखो हमारा रेट ला हो गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ये हो गया, और ये हो गया। एक आता है कि टी हाफ को डबल करने से अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो वो कैसे वेरी करती है। तो ये होता है A0 की पावर n-1। तो ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन है जो आपके केमिकल काइनेटिक्स से आते हैं। तो इनको भी आपने अच्छे से ही करना। तो यहाँ से ये वाली जो यूनिट है आपकी वो भी 3 से 4 मार्क्स की आती है। उसके बाद देखो केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। केमिकल बॉन्डिंग में ही आपको क्या मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग में ही आपको क्या मिलेगा, बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग में ही आपको क्या मिलेगी, शेप मिलेगी मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पे ही आपको क्या मिलेगी, ज्योमेट्री मिलेगी। यहीं पे क्या मिलेगा कि कितने वहां पे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे हम बताएंगे वो भी यहाँ पे मिलेगा। तो देखो इतने सारे टॉपिक है यहाँ से कि क्वेश्चन आता ही आता है। बॉन्ड ऑर्डर का आता है, बिल्कुल आता है, हर बार आता है। हाइब्रिडाइजेशन आता है, हाइब्रिडाइजेशन से हम शेप कैसे बताएंगे, ज्योमेट्री कैसे बताएंगे, ये वाली सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग में है। क्लास 11 की ये यूनिट है। तो ये वाली यूनिट है ना मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट में से एक है। तो आपने ये करनी ही करनी है। उसके बाद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से एक क्वेश्चन आता है एलिवेशन का, बॉइलिंग पॉइंट में आए या तो फ्रीजिंग पॉइंट में, डिप्रेशन वाला, वो वाला टॉपिक आता है। उसके बाद जो हमारी मोलैलिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, आप नंबर ऑफ मोल्स वाला टॉपिक है, इसको भी इसमें ही कंसीडर करो। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है सॉल्यूशंस का। उसके बाद इसमें मेन तो यही आते हैं बस, इनको मोलैलिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, इनको अच्छे से करना। और जो हमारे एलिवेशन हो गए, डिप्रेशन हो गए, सारी चीजें हैं उनको आपने अच्छे से करना है। तो ये वाली यूनिट है वो 2-3 मार्क्स की आती है आपके। उसके बाद पी ब्लॉक। देखो पी ब्लॉक तो है ना ग्रुप 13 से लेके 18 तक है। तो यहाँ से तो 3-4 नंबर भी मैंने कम ही लिखे हैं। बाकी यही है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वहां पे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे बताएंगे। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे बताते हैं। उसके बाद आता है फ्लोरीन और क्लोरीन वाले ग्रुप से एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद चालकोजन हम किसको बोलते हैं, पिनकोजन हम किसको बोलते हैं, ये वाली चीज आती है। और एक आता है पीरियडिक टेबल से कि हमारे पास एटॉमिक नंबर 118 119 वाला, वो भी बहुत बार रिपीट होता है। तो ये वाली चीज आती है किससे, पी ब्लॉक से। इक्विलिब्रियम है वो 2-3 नंबर की आपकी आती ही आती है। इक्विलिब्रियम में 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है केपी इज इक्वल टू कैसे आरटी की पावर डेल्टा एनजी वाला, ये आता ही आता है। उसके बाद सेकंड आता है कि एक हमारे पास इक्वेशन दी गई है, सेकंड को हमने उसके किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। तो इसका कांस्टेंट केसी है, तो सेकंड वाले का कांस्टेंट क्या रहा होगा। जैसे हम लिखते हैं केसी डैश केसी की पावर एन। एन क्या होता है, जिस भी कोफिशिएंट से हम वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा एन होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। तो इक्विलिब्रियम में भी देख लो आप, ये 3 टाइप हो गई। एक पीएच वाला होता है, पीएच निकालना हो हमें 7+1/2 पीके माइनस पीके भी, वो वाला फॉर्मूला भी बहुत बार यूज होता है यहाँ पे। एमाइंस में डाइजोनियम साल्ट आपने अच्छे से करना है, वहां से ही 2-3 क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। डाइजोनियम साल्ट के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। जितनी भी रिएक्शन आपको डाइजोनियम साल्ट की मिलेंगी वो आपने करनी ही करनी है। उसके बाद हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से एक टॉपिक आता है सबसे बहुत ज्यादा, ये मोस्ट कॉमन है कि हमने यहाँ पे एक हेलो अराइल हैलाइड लिया है, वहां पे हमने बेस डाला है, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, वहां पे हमें बेंजाइन मिलती है जिसमें बाद में हमें एनिलीन मिलता है।
तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। बाकी हेलो अल्केन और हेलो एडेन से भी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, नेमिंग से आ जाता है ऐसे करके। इन्वायरमेंटल और पॉलीमर से तो ये देखो बैक्टीरियासाइडल हो गया, बैक्टीरियोस्टैटिक हो गया, उसके बाद पॉलीमर में भी कौन सी आइसोप्रीन है, किसी की मोनोमरिक यूनिट है, कौन सी किसकी किस पॉलीमर की मोनोमर यूनिट क्या है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तो ये भी करना। और बायोमोलिक्यूल से भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले, वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे भी आते हैं बायोमोलिक्यूल से। तो ये देखो ये 12 यूनिट मैंने लिखी है। वैसे तो आपने 9 to 12 सारा ही सिलेबस करना है, क्योंकि अभी भी 1 महीना 1.5 महीना है, आप इजिली कर पाओगे। आपने अच्छा खासा टाइम है अब के लेवल पे इनको चीजों को देना है। लेकिन फिर भी ये वाले यूनिट है, यहाँ पे आप देखोगे ना जो टॉपिक मैंने लिखे हैं, ये वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।